वजीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वाराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा, अफगानिस्तान में अमन की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ है। आपने बात की पानी की, पॉपुलेशन की बात की, ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। कानून के दायरे में सबको लाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ताकतवर को कानून के दायरे में लाने का आगाज पैनमा केस से हुआ। चीफ जस्टिस ने वो काम किए जो हुकूमतों को करने चाहिए थे। आबादी बढ़ने से वसाइल कम हो रहे हैं, कर्जों के बायस मुल्क के बुरे हालात हैं। वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम से खिताब। एक रोटी नहीं विच चंगेरे ते कुत्तियां वांगू चार चफेरे, दंदियां पी पी घूरन मैनू छा वेले ते शाम सवेरे। आबादी पर कंट्रोल पाकिस्तान की बका की अलामत है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं 60 साल में हमने आबादी कंट्रोल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी। वसाइल महदूद और ज़रूरियात लामहदूद हैं। तामीरात से सब्ज़ारों में कमी आ गई। आबादी पर काबू पाने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, चारों वज़राए आला और माहिरीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने मजलूमों की फरियाद सुन ली। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई JIT बनेगी। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस निपटा दिया। मुश्ताक सुखेरा को मुल्जिम बनाने के बाद तमाम बयानात दोबारा होंगे। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, नून लीगी वकील की मुखालिफत। आप लोगों को किस बात की घबराहट है? चीफ जस्टिस का मुखालिफा। आज इंसाफ का बोल बाला हो गया है और JIT के क़याम का फैसला करके दोबारा हमारे लिए इंसाफ की फराहमी की उम्मीद का चिराग जला दिया है। आज साबित हो गया पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के चिराग गुल नहीं हुए। उम्मीद है नई JIT बनने के बाद केस की शफाफ तहकीकात करेगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मीडिया से गुफ्तगू। JIT की हिमायत पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया। दरख्वास्त गुजार बच्ची बोली अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं। वालिदा और फुप्पो के कातिल कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। किसी को अफसोस होता है तो हो, अदालत अपने फैसले तब्दील नहीं कर सकती। जहांगीर तरीन केस में अकरबा परवरी की बात की तो बहुत रद्द अमल आया। 20 दफा अकरबा परवरी की बात करूंगा, अकरबा परवरी पर तकर्रियां होंगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया अदालत का काम इंतजामिया को ठीक करना है। जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत केस में रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद तब्दीली पर असफुर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में आजम सवाती का मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया गया। क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए मिसाल बना दे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ट्रायल होगा। शऊर उस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। आप हाकिम वक्त हैं, क्या हाकिम भैंसों के लिए औरतों को जेल भेजते हैं? चीफ जस्टिस का PTI रहनुमा से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने आजम सवाती का पैसा डैम फंड्स के लिए लेने से इनकार कर दिया। नैब का वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार को खत। ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक सबूत मांग लिए। उस्मान डार तहकीकात से मुतल्लिक अहम मवाद के हमरा जाती हैसियत में तलब। नवाज शरीफ ने जाती दौरों पर कौमी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए। स्विस केसेस पर पेशरफ्त हुई है।
अब हम डेटा ले सकते हैं, कोशिश है मामलात को कम वक्त में निपटाया जाए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, वीवीआईपी तैयारों के इस्तेमाल का केस नैब को भिजवा दिया गया है। फ्लैगशिप रेफरेंस। मुल्जिम नवाज शरीफ ने 137 सवालात के जवाबात जमा करा दिए। 2 गवाहान के बयानात को काबिल कबूल शहादत करार नहीं दिया जा सकता। बेटे हसन नवाज ने असासे बनाए। जीआई की रिपोर्ट में मुझे गलत मालिक करार दिया गया। नवाज शरीफ का बयान, आपको बेटों से जायदाद की दस्तावेजात से मुतल्लिक पूछना चाहिए था। जज ने नवाज शरीफ से अहम सवाल पूछ लिया। मुल्जिम की खामोशी। वकील बोले, बच्चे जवान हैं, उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते। वजीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए साथ चलने पर इत्तफाक भी हुआ। इमरान खान पाकिस्तान के ट्रंप हैं, उल्टे सीधे बयानात देते हैं। आज बच्चा बच्चा कह रहा है इलेक्शन गैर शफाफ थे, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे तो इनको मैंडेट नहीं मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, आसिफ अली जरदारी ने सिंध की पगड़ी पहन ली, वो जब जेल जाने वाले हों पगड़ी पहन लेते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, लाए जाने का ताना देने वाले खुद जाली वसीयत लेकर पार्टी चेयरमैन बन बैठे। आपके साथ डील होगी ना ढील होगी। बहरिया इनक्लेव की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा वागुजार कराने का अमल जारी। सीडीए ने वागुजार अराजी पर खारदार बाड़ लगा दी। बहरिया इनक्लेव ने गैर कानूनी तामीरात को आज खुद मिसमार करना शुरू कर दिया। सीडीए का कहना है, बहरिया इनक्लेव के जेरे कब्जा 510 केनाल अराजी वागुजार कराई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर चौकट्टी में एहतजाजी रैली। सैकड़ों तलबा और शहरी शरीक। शुरका का भारत मुखालिफ और कश्मीर की आज़ादी के नारे। शुरका जाग अक़वाम मुत्तहिदा जाग, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर को बचाओ के नारे लगाते रहे। सऊदी अरब और कतर की कशीदगी के खात्मे में बड़ी पेशरफ्त। सऊदी शाह सलमान के अमीर कतर को खलीजी ताउन कौंसिल इजलास में शिरकत की दावत। उधर तुर्की ने जमाल खशोगी कत्ल केस में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के करीबी साथियों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी टीम आज एक बार फिर मैदान में उतरेगी। ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में मलेशिया से टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। और लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदू की नुमाइश के आखिरी रोज शहरियों का रश। शहरी दिलकश फूलों को कैमरे की आंख से महसूस करते रहे। गुले दाऊदी की 250 से ज्यादा इकसाम देखने वालों को अपनी तरफ मबजूल करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअतें
सिंपोजियम और वजीर आजम की मुलाकातों का अहवाल इस बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी अहम मुलाकात की, तो वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। मुलाकात में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुसल्लह फौज से मुताल्लिक मामलात भी मुलाकात में जेर बहस आए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज उमर जट से। उमर जट बताएगा मुलाकात का दौरानिया कितना रहा और किन उमूर पर बातचीत की गई। जी यासिर, वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुल्क भर में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। जराये का ये कहना है कि इस मुलाकात में एक तो जिस तरह आज वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजादे की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के हवाले से भी वजीर आजम और आर्मी चीफ ने तबादला ख्याल किया। और साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो खत लिखा गया है वजीर आजम इमरान खान को अफगानिस्तान में अमन के लिए साथ देने का और उसके साथ ही खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो कोशिशों का और ताउन का कहा गया, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बातचीत की और इस खत का मस्बत जवाब जो है वो देने का फैसला किया गया है ताकि और वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में इस अज़्म का भी अदा किया है कि दोनों जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं अमन के लिए और खित्ते में क़याम अमन के लिए और अफगानिस्तान में मुसालियत के जरिए क़याम अमन की जो कोशिशें हैं उन पर पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी नुमाइंदे को इस बात का यादा किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के लिए मसालिहत ही वाहिद हल है। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुलाकात हुई उसमें भी इस बात का यादा किया गया। इसके साथ ही फोर्सेस के जो मामलात हैं उन पर भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ है। ये मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई है, काफ़ी अहम मुलाकात थी और इस मुलाकात में काफ़ी अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए। जी, अफगान अमन अमल पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है इस मुलाकात में। उमर जट आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।